राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रभु कृपा में। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं रामायण के बाल कांड के दोहे आपको रोज़ सुनने को मिलते हैं। उसी तरह से 32 दोहे पूरे हो चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे दोहा नंबर 33 से 36 तक। चलिए शुरू करते हैं। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनि आचरज न मानी है जिनके विमल विचार। श्री राम जी अनंत हैं और उनके गुण भी अनंत हैं। उनकी कथाओं का विस्तार भी बहुत अधिक है। इसीलिए सज्जन व्यक्ति जिनके विचार शुद्ध हैं वे कथा सुनकर आश्चर्य नहीं करेंगे। एहि विधि सब संशय कर दूरी, सिर धरि गुरु पद पंकज धूरी। पुनि सब ही बिनवऊ कर जोरी, करत कथा जेहि लागन खोरी। इस तरह सब संदेहों को दूर करके श्री गुरु जी के चरणों की धूल को सिर पर रखकर पुनः हाथ जोड़कर सबकी वंदना करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष न आए। सादर शिवहि नाई अब माथा, बरनऊ बिसद राम गुण गाथा। संबत 1631 करहु कथा, हरिपद धर सीसा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। श्री राम जी के चरणों पर सिर रखकर संबत 1631 में कथा को प्रारंभ करता हूँ। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं। चैत्र माह की नवमी तिथि मंगलवार को अयोध्या नगरी में यह रामचरितमानस प्रकाशित हुआ। उस दिन श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ। वेद कहते हैं कि उस दिन समस्त तीर्थ वहाँ एकत्र होते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आय करहि रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरत गाना। उस दिन असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या नगरी में आकर श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। भक्तजन उनके जन्मदिन को उत्सव के रूप में मनाते हैं और उनकी कीर्ति का गुणगान करते हैं। मज्जहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर। जपहि राम धर ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर। सज्जन पुरुष बड़ी मात्रा में सरयू नदी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर वाले श्री राम जी का स्मरण करके नाम जपते हैं। दरस परस मज्जन अरुपाना, हरई पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमा, अति कहि न सकै शारदा विमल मति। वेद पुराणों में आया है कि दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान करने से सरयू नदी पाप हरण कर लेती है। इस पवित्र नदी की भारी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धाम दापुरी सुहावन, लोक समस्त विदित अति पावन। चार खान जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। राम धाम को देने वाली सुहावनी अयोध्यापुरी परम पवित्र और सब लोकों में प्रसिद्ध है। संसार में 4 प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो भी जीव अयोध्या जी में अपना शरीर छोड़ता है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रति मंगल खानी। विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत न साहे काम मद दंभा। अयोध्या नगरी को सब तरह से मनोहर, सब सिद्धियों को देने वाली और कल्याण की खान समझना चाहिए। इसीलिए मैंने अयोध्या नगरी से इस सुंदर कथा को आरंभ किया है, जिसके सुनने से काम, मद, मोह, दंभ नष्ट हो जाते हैं। रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। मन करि विषय अनल बन जरई, होए सुखी जो एहि सर परई। इस कथा का नाम रामचरितमानस है। इसके संवाद कानों में पड़ते ही शांति मिलती है। मनरूपी हाथी जो विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ मिले तो सुखों को प्राप्त हो जाए। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचेउ शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कलि कुचाल कलि कलुष सावन। यह रामचरितमानस मुनियों को प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की रचना भगवान शंकर ने की है। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग के कुचक्रों और सब पापों को हरने वाला है।
रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुसमौ सिवा मन भाषा, ताते रामचरित मन मानस वर धरे, नाम ही हेरि हरषि हरे। श्री शंकर भगवान ने इस कथा को रचकर अपने मन में रखा। इसके बाद अनुकूल समय जानकर पार्वती जी को सुनाया। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में स्थान देकर और प्रसन्न मन होकर इसका नाम रामचरितमानस रखा। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर यह कथा को सुनिए। जस मानस जेहि विधि भयउ, जग प्रचार जेहि हेतु, अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमरि उमा वृष केतु। रामचरितमानस जैसा है, जिस भांति बना है और संसार में इसका प्रचार जिस कारण हुआ है, अब वही सब कथा मैं शिव पार्वती जी का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमति ही तुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी, करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुन लेहु सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से मेरे हृदय में बुद्धि विकसित हुई है, जिससे मैं तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि कहलाया। अपनी बुद्धि के अनुसार मैं इसे मनोहर बनाता हूँ, किंतु फिर भी हे सज्जनों, इसे ध्यान सुनकर सुधार लेना। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि धन साधु, बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। निर्मल बुद्धि पृथ्वी तल है, हृदय गहराई है, वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत बादल हैं। साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर, मधुर, मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहीं बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी, प्रेम भगति जो बरन न जाई, सोई मधुरता शीतलताई। श्री राम जी का सगुण लीला वर्णन ही स्वच्छता है, जो मैल का नाश करती है, और प्रेम भक्ति जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुकृत सालिहित होई, राम भगत जन जीवन सोई, मेधा महिगत सो जल पावन, सकिल श्रवण मग चले सुहावन, भरे सुमानस सुथल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। वह राम सुयस रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है, और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमटकर सुहावने कर्ण रूपी मार्ग से चला और हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में एकत्र होकर वहीं स्थित हो गया। वही पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी हो गया। सुठि सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचार, तेहि यही पावन सुभग सर घाट मनोहर चार। इस कथा में मन से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुशुंडी, गरुड़, शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य जी, भारद्वाज और तुलसीदास संत रचे हैं, वे इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार सुहावने घाट हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना, रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बर नव सोई बर बारी अगाधा। इस कथा के 7 कांड और सुंदर 7 सीढ़ियाँ हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री राम जी की निर्गुण और एक रस महिमा का वर्णन ही श्रेष्ठ जल की गहराई है। राम सिय जस जस लील सुधा सम, उपमा बीच विलास मनोरम, पुरइन सघन चारु चौपाई, जुगत मंजु मन सीप सुहाई। श्री सीताराम जी का यश अमृत के समान जल है। इसी में दी गई उपमाएं तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयाँ घनी कमल की बेलें हैं और युक्तियाँ सुंदर मोती उत्पन्न करने वाली सीपियाँ हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा, अर्थ अनूप सुभाव सुभासा, सोई पराग मकरंद सुबासा। सुंदर छंद, सोरठे और दोहे बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, उच्च भाव और सुंदर भाषा, पराग, पुष्प रस और सुगंध है। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला, धुन अवरेव कवित गुण जीती, मीन मनोहर ते बहु भांति।
सत्कर्मों के पुंज भौरों के झुंड हैं, ज्ञान वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि, कथन शक्ति, गुण और जाति ही अनेक प्रकार की मनोहर मछलियाँ हैं। अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जलचर चारों तड़ागा। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों विज्ञान ज्ञान विचार नवरस जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। मैं इन सब का वर्णन करूँगा। सुकृत साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल बिहग समाना। संत चवा चहु दिस अवराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। पुण्यात्मा साधुजनों के नाम और गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षी है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर लगी हुई आम की अमराई है और श्रद्धा बसंत ऋतु के समान है। भगत निरूपिणी विविध विधाना, क्षमा दया समललिता बिताना। समझमझ नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस भेद बिखाना। विभिन्न प्रकार से भक्ति का वर्णन और क्षमा दया तथा इंद्रिय निग्रह लताओं के मंडप हैं। संयम और नियम ही उनके फूल हैं। ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों का प्रेम इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों में कहा गया है। और कथा अनेक प्रसंगा, ते सुख पिक बहुबरन बिहंगा। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक कथाएं हैं प्रसंग हैं वे तोता कोयल और आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। तो दोस्तों आज हमने पढ़े दोहा नंबर 36 तक। कल पढ़ेंगे दोहा नंबर 37 से लेकर 42 तक। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। रोज़ रामायण का पाठ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस कथा को दूसरों को भी शेयर कीजिए जो कि वो भी इस कथा का लाभ उठा सकें। राधे राधे।